आप देख रहे हैं संविधान समाचार न्यूज चैनल। कर्ज और फसल बर्बादी से टूटा किसान। श्योपुर में कैलाश मीणा ने की आत्महत्या। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में से एक झकझोर देने वाली खबर सामने आई है, जिसने पूरे क्षेत्र को गमगीन कर दिया है। असमय और अत्यधिक बारिश के कारण फसल बर्बाद होने के आहत 50 वर्षीय किसान कैलाश मीणा ने अपने खेत में फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। यह दर्दनाक घटना एक बार फिर कृषि संकट और किसानों की बदहाली को उजागर करती है। पूरी मेहनत हुई माटी में मिली। स्थानीय सूत्रों के अनुसार कैलाश मीणा ने इस साल बड़े उत्साह और पूरी मेहनत के साथ अपने खेत में धान की फसल बोई थी। उन्हें अच्छी उपज और बेहतर भविष्य की उम्मीद थी, जिसके लिए उन्होंने कर्ज भी लिया था, लेकिन प्रकृति ने उनका साथ नहीं दिया। पिछले कुछ दिनों से हुई लगातार बारिश और बाढ़ से उनकी खड़ी फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। मेहनत, लगन और खर्च सब कुछ मिट्टी में मिल गया। फसल के साथ उनकी उम्मीदें भी टूट गईं। पूरी तरह से फसल नष्ट हो जाने के बाद कैलाश मीणा गहरे आर्थिक और मानसिक तनाव में आ गए। कर्ज और नुकसान के भारी बोझ को सहन न कर पाने के कारण उन्होंने बुधवार को देर शाम अपने ही खेत में फांसी लगा ली। गांव में मातम, प्रशासन के प्रति रोष है। घटना की खबर मिलते ही पूरे गांव में मातम पसर गया। पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक किसान के परिजनों का कहना है कि फसल बर्बाद होने के बाद कैलाश लगातार तनाव में थे और किसी से बात नहीं करते थे। ग्रामीणों में स्थानीय प्रशासन और सरकार के प्रति गहरा रोष है। उनका कहना है कि फसल बर्बादी के बाद अब तक कोई प्रशासनिक मदद या सर्वे शुरू नहीं हुआ है। एक आक्रोशित ग्रामीण ने सवाल किया, कब तक किसान अपनी मेहनत और जान से कीमत चुकाते रहेंगे? क्या सरकार सिर्फ घोषणाएं करेगी या किसानों को इस संकट से उबारने के लिए ठोस कदम भी उठाएगी? ग्रामीणों और किसान संगठनों ने तत्काल प्रभाव से फसल नुकसान का उचित सर्वे कराने, कैलाश मीणा के परिवार को पर्याप्त मुआवजा देने और उनके ऊपर का पूरा कर्ज माफ करने की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। यह घटना सरकार और प्रशासन के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आखिर क्या अन्नदाता को बार बार ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। देखते रहिए संविधान समाचार न्यूज चैनल, जनता की आवाज संवैधानिक अधिकारों के साथ। चिंता नहीं है, लेकिन समस्या इस बात की है कि वो डेड बॉडी है और डेड बॉडी का समाधान करना हमारा और आपका प्रशासन का ही कर्तव्य है। भाई प्रशासन का भी कर्तव्य बनता है कि डेड बॉडी ठिकाने लगे, अपना भी कर्तव्य बनता है डेड बॉडी ठिकाने लगे, क्योंकि लोग बाग ये भी कहेंगे कि राजनीति की तो कहाँ की डेड बॉडी। इसलिए ये राजनीति नहीं है, किसान की समस्या और किसान की प्रॉब्लम को देखते हुए हम तो अनुरोध करेंगे कि प्रशासन से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इसको जल्दी जो भी निराकरण करें, जल्दी करके आप ये जो घोषणा करना है कि इतना % देना है, ऐसी पुनरावृत्ति दोबारा न हो, ये तो आप लोगों से भी नहीं देना। कहीं आपने ये पहले घोषणा कर दी होती कि हम इतना % मतलब किसान को मुआवजा देंगे, तो हो सकता है ये घटना नहीं होती। हो सकता है ये घटना भी नहीं होती। क्यों? खाद बीज तमाम समस्या। आपको ट्रैक्टर वाला तो कल ही आया तो मैंने जुताई की, वहाँ की मेरे पैसा। यदि कहीं ये घोषणा हो जाती है, वो ट्रैक्टर वाले भी कहता है वो पैसा मिल जाएगा, तो उसमें का समाधान कर देंगे। और ये आप भी जानते हैं, प्रशासन के लोगों से मेरा निवेदन है पूरे जिले में, सोई में, जैनी में या श्योपुर में या विजयपुर कराल में हकीकत 50% नहीं 70 और 80% नुकसान है। खड़ी है उसमें भी नुकसान है, कट गई उसमें भी नुकसान है, खेत में डली है उसमें भी नुकसान है, खलिहान में आ गई है उसमें भी नुकसान है, खलिहान में जो इकट्ठी हो रही है उसमें भी नुकसान है। इसलिए मैं आप लोगों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसी पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। इसके लिए हम चर्चा करके आप लोगों को बताते हैं और बताने के बाद में मैं भी आप लोगों से पुनर्विचार करके, आप लोग पूरी तरह से पूरा समाज बैठा हुआ, पूरा किसान बैठा हुआ है और सभी लोग बैठे हुए हैं और भूखे प्यासे। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, खासतौर से जैनी के लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग तो बाहर से कम लोग आए, लेकिन जैनी के लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों की एकता को देख करके मुझे भी गर्व है और हमारे साथ लोगों को गर्व है और इस क्षेत्र की जनता को भी गर्व है कि आप लोगों ने इतनी एकता के साथ में, दृढ़ विश्वास के साथ में आप लोगों ने जो आज अपनी मतलब क्या कहते हैं जनसंख्या दिखा करके और ये एकता दिखा करके आप लोगों पे
भाई पे नहीं, हम लोगों पे भी जो पूरे किसानों पे एहसान किया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और इसका निर्णय क्या लेना है, कैसे करना है, ये आप लोगों के ऊपर निर्णय। हम लोग तो बैठे हैं, आप जैसा कहोगे वैसा करने को तैयार है। प्रशासन भी बेचारा थोड़े से परेशान है, अपने साथ साथ अपन भी परेशान है। और इसका निर्णय अपन जल्दी से लेकर के और बता दें, उसके बाद में जो भी आपको निर्णय है